हेलो फ्रेंड्स, हाउ टू गेट रिच सीरीज के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले के 2 एपिसोड मैं आपको डिलीवर कर चुका हूं। आज तीसरे एपिसोड में जानेंगे कि हम अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट को और बेहतर कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले एपिसोड में आपको बताया था कि हमें अपना एक फाइनेंशियल विजन बनाना चाहिए और उसे अपने पार्टनर, फ्रेंड या फैमिली के साथ शेयर करना चाहिए। पर दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हमारे पार्टनर की, हमारे फ्रेंड की या हमारी फैमिली की सोच पैसों को लेके अलग होती है। तो दोस्तों, हमें उनके साथ आर्गूमेंट करने के बजाय उनकी उस सोच को एक्सेप्ट करके और मैच्योर अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ना चाहिए और एक जॉइंट फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए। कुछ पॉइंट उनके ले लेने चाहिए, कुछ अपने ऐड कर देने चाहिए। और दोस्तों, एक सबसे बड़ी बात क्या है, मैंने जैसे पहले एपिसोड में भी बोला था कि फाइनेंशियल ईगो को साइड में रखना चाहिए और फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी को आगे लेके आना चाहिए। फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी का क्या मतलब है? सपोज करो आपने कुछ खरीद लिया, अपने पार्टनर को नहीं बताया या बताया तो उसकी कीमत कम बताई। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपने पार्टनर को ये बता देना चाहिए कि खर्चा कहाँ हुआ है। हो सकता है कि आपने कोई गलत इन्वेस्टमेंट या गलत खर्चा कर दिया हो, तो कम से कम आपके पास एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर होना चाहिए जो आपको बता सके कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। उसके बाद क्या है दोस्तों, हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट को मजबूत करने के लिए ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि हमें अपने पास कुछ अननेसेसरी स्टफ़ इकट्ठा नहीं करना चाहिए। अननेसेसरी स्टफ़ का मतलब है अनावश्यक वस्तुएं। जैसे कि आज के दिन क्या है कि जैसे बहुत से लोग घड़ी नहीं पहनते, पर कुछ लोग किसी दूसरे को देख के घड़ी खरीद लेते हैं पर बाद में नहीं पहनते। वो एक फिजूल खर्ची हो जाती है जो कि बाद में सिर्फ हमारी ड्रॉर की शोभा बढ़ाती है। या फिटनेस के चक्कर में किसी ने फिटनेस बैंड ले लिया, साइकिल ले ली कि मैं साइकिलिंग करनी शुरू करूँगा, लेकिन बाद में वो गैरेज में पड़ी है। इस तरह की हमें अननेसेसरी स्टफ़ इकट्ठा नहीं करना चाहिए और अगर ले भी लिया है तो उसको रीसेल कर देना चाहिए। OLX पे आजकल सब बिकता है। फिर बात आती है दोस्तों हमारे हाउस की। जैसे मैंने पहले ही एपिसोड में आपको बताया था कि घर लेना कोई ज़रूरी नहीं है। रेंटेड हाउस इज ए बेटर ऑप्शन। पर अगर उसके बावजूद भी आप अपने सपनों का आशियाना बनाना चाहते हैं तो एक बात को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, जो आपकी टोटल इनकम है ना, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है मकान के लिए, वो उससे 28% कम होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, वो उससे 28% कम होनी चाहिए। अब आप आइडिया लगा लीजिए कि आपकी टोटल इनकम क्या है, उस हिसाब से आप अपने घर को लेने के लिए चलिए। और अगर आपको डाउन पेमेंट करनी है, सपोज करो कि आपको 1 करोड़ रुपए का घर लेना है, तो उसका कम से कम डाउन पेमेंट करने के लिए आपके पास 20% होना ज़रूरी है। इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि कई बार हम लोग प्रेस्टीज इश्यू बनाकर अपनी हैसियत से ज़्यादा का मकान ले लेते हैं और उसके डाउन पेमेंट करने में भी दिक्कत आती है, लोन लेने में भी दिक्कत आती है और फिर EMI भरने में तो दिक्कत आती ही आती है। और दोस्तों, एक सबसे बड़ी बात क्या है कि जो ये मैं टिप आपको आगे बताने जा रहा हूँ, ये एक बहुत ही फेमस बुक है मनी मैनेजमेंट के ऊपर, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। उसमें क्या लिखा है कि हमारी जितनी इनकम होती है, जैसे मंथली इनकम हमारी हुई, हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले निकालते हैं हम अपने खर्चे करने के बाद जो हमारे पास बचता है उसको हम मानते हैं अपनी बचत। मान लीजिए कि जैसे सपोज करो मेरी इनकम मंथली 1 लाख रुपए है, तो मेरा खर्चा उसमें से 90,000 रुपये हो गया, तो मेरी 10,000 रुपये सेविंग मानी मैंने। पर दोस्तों, आप इसका उल्टा कीजिए। आपको पहले अपनी सेविंग निकालनी है, चाहे आप थोड़ी कम निकालो। पहले क्या होता था, हमारे माँ बाप कहते थे, बड़े बुजुर्ग, कि आपको अपनी सैलरी का, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा ज़रूर बचाना चाहिए, जिसको दशांश बोलते थे। यहाँ पे ये बात है कि आपकी सैलरी है लाख रुपए, तो आप 20,000 रुपये या 10,000 रुपये पहले निकाल दीजिए और जो बैलेंस बच गया उसमें कैसे भी करके अपना खर्चा मैनेज कीजिए। यानी कि बचत पहले निकाली, खर्चे बाद में कीजिए। यानी ये नहीं कि चलो यार जितना होगा देखा जाएगा, उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कुछ बचे ही ना,
50,000 अगर आपकी इनकम है 5% 10% के हिसाब से 5,000 पहले ही निकाल दीजिए। और अगर आप 40,000 या 45,000 में अपना खर्चा करने में कामयाब हो गए और उससे भी कम करने में कामयाब हो गए, तो जो 10% से फालतू आपकी वो बचेगी सेविंग, वो आप उसको बोनस मानिए। तो ये आपको ज़रूर करना है। और उसके बाद मैं अपनी हर पार्ट में एक बात ज़रूर कहता हूँ कि क्रेडिट कार्ड का कम से कम इस्तेमाल कीजिए। और एक बात और है दोस्तों कि महीने के शुरू में जब आपका पर्स भरा होता है तब कभी भी शॉपिंग के लिए मत जाइए, 100% आप अननेसेसरी स्टफ़ लेके आएंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है सिकंदर सांगवान और जल्द ही मैं मिलता हूँ एपिसोड नंबर 4 में और बेहतर फाइनेंशियल मैनेजमेंट टिप्स के साथ। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरे वीडियो में आपको क्या फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में बेहतर लग रहा है, और कमेंट करके मुझे भी गाइड करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।